बहुत ज्यादा नहीं निकला रहेगा ना। আদার যে ঝাঁঝ আছে সেটা অনেক বেশি। देखिएगा भैया, कोई ये कपड़ वपड़ में लग के कुछ खराब नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा नहीं निकला रहेगा ना। ज्यादा निकला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर मेरे को कैबिनेट वगैरह खोलने में भी तो दिक्कत होगा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। मिल रही हूँ आपसे बृहस्पतिवार की शाम को। और यहाँ जो किचन का मैंने आपको दिखाया था कि अगर एक दो कटोरी भी धो के रख दो तो पानी इतना गिरने लगता है, क्योंकि उसमें जो काउंटर टॉप पे जो ग्रेनाइट की जो बाउंड्री होती है वो नहीं थी। क्योंकि आजकल थोड़ा ऐसा ही चल रखा है, ट्रेंड में है, तो मैंने भी ऐसा ही बनवा लिया। बट बनवाने के बाद में फिर बड़ी दिक्कत सी हो रही है कि दो चार बर्तन भी धो के रख दो तो पानी सा गिरने लगता है। एक दिन में कई बार नीचे उस चीज़ के लिए पोंछा लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरा जो घर में काम हुआ था तो ग्रेनाइट काफ़ी नीचे बचा हुआ रखा है, तो बस मैं ये काउंटर टॉप का पूरा जो बाउंड्री है उसको मैं बनवा लूँ। तो बस आज का ही दिन फाइनल किया था। दोपहर से ये लोग पत्थर कटिंग जो नीचे बिल्डिंग में करते हैं तो बस वो कर रहे थे। फाइनली ये लोग 6:30 बजे से आए हुए थे। और अब तो जैसे घर की छोटी लाइट जलाने का भी टाइम हो गया था, जो मैं 7 बजे के करीब जला देती हूँ, 7:30 8 इस तरीके से अभी बज रहे थे। थोड़ा लेट ही मैंने सारा लाइट को बंद किया और छोटी बत्ती मैंने जलाई। बट ये जो मिस्त्री हैं इन लोगों ने काम किया है रात के 10 बजे तक। और जो घर की अवस्था हुई है, जो घर की हालत हुई है, मैं आपको क्या बताऊं कि आधा घर सादा हो गया। अब सादा कैसे हो गया कि जो पत्थर कटिंग होती है उससे जो पाउडर उड़ता है पूरे घर में, ऊपर फर्नीचर में जाके वो सफ़ेद सफ़ेद बैठ गया। इतनी मेहनत हुई है, इतनी मेहनत हुई है साफ़ करने में कि क्या बताऊँ। अभी आप हालत देख सकते हैं। सो इस टाइम पे टाइम हो गया था ग्रेनाइट चिपकाने का, तो आप समझ लो कि 10 बज के भी निकल गए थे। अब जाके काम थोड़ा हो पाया है। 10 साढ़े 10 बजे मिस्त्री काम करके गए हैं। ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं, ये सब जगह है क्योंकि पत्थर जो कटाई हुई है। अब ये सब सुबह सब क्लीन होगा। ये फाइनली ये बॉर्डर लग गया है। अब लाइक जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़े बर्तन धो के रखे हुए हैं, तो वो तो मैंने यहाँ से अभी पोंछ दिया है। यहाँ पर पानी लगाने के लिए मना किया है क्योंकि वो चिपकाया है एरालाइट से, तो सुबह पानी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरी जैसे कि बाउंड्री, तो कुछ भी जैसे गिरेगा नहीं, जैसे गिरा करता था। 2 कटोरियाँ भी धो के रख दो तो गिर जाता था पानी, अब वो कम से कम नहीं होगा। ये कुछ 1 इंची से ज़रा सा ही कम है, इतना जैसे कि बॉर्डर लगवाया है। और पूरे में सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। ये देखिए पूरा सब सफ़ेद सफ़ेद है। सब बहुत पोछा पाछी की है अभी, सो भी बहुत ज़्यादा है। सब जगह पूरा गंदा हो गया है। अब अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि अब रात में करो, अब सुबह उठ के अच्छी खासी सफाई करनी है। सो अब तो जा रही हूँ सोने के लिए। अभी आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। थोड़ा मैंने काम भी किया है मोबाइल में, और 10:30 बजे तो कम से कम काम करके वो मिस्त्री लोग ही गए हैं। टाइम हो रहा है 11:33।
तो वही 12 बजने को जा रहे हैं। अब सोने जा रही हूँ। मेरे सोफे पे भी पूरा सफ़ेद सफ़ेद वो पाउडर सा लग गया है, ये रहा। अब दूर से आपको कितना दिखेगा नहीं पता। सुबह सब अच्छी तरीके से पूरा झाड़ा पोछी करना है और काम तो बड़ा है। एक काम बहुत अच्छा हो गया कि किचन में वो लग गया है बाउंड्री काउंटर पे, और काम बढ़ भी गया बहुत। वो पत्थर जो काटते हैं तो पूरी वो धुआं सा उड़ता है, धूल सब जगह जाके चिपक गया है। अब वैसे ही काम कम रहता है, जो ये काम भी बढ़ गया है। सुबह उठ के करूँगी, थोड़ा करूँगी खुद, और जब हाउस हेल्पर आ जाएगी तब उसके साथ में मैं नहीं करूँगी, ज़्यादा उसी से करवाऊँगी। अभी हाथ की इतनी भी अच्छी हालत नहीं है कि इतना काम करूँ। अभी फिर से वही चक्कर पड़ जाएगा कि बस तकलीफ़ बढ़ गई, वो मैं नहीं चाहती हूँ। चलिए जा रही हूँ सोने के लिए, सुबह मिलूँगी। गुड नाइट। और बस रात में मैंने अपना थोड़ा काम किया है, उसके बाद में मैं तो सो गई थी। मिल रही हूँ सुबह आपसे। तो नहाने जाऊँ उससे पहले ये मंदिर वाला जो बेसिन है बालकनी में, बस इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। बेसिन तो मैं सारे ही सुबह साफ़ करती हूँ, बट फ़िलहाल 2 ही किए हैं। एक ये वाला किया है, और इसको साफ़ करने के लिए ये स्कॉच ब्राइट मैंने अलग से रखा हुआ है। तो इसमें सारा मंदिर से रिलेटेड ही काम होता है। और एक जो क्रॉकरी यूनिट में जो बेसिन है, तो बस उसको मैंने क्लीन किया था। बाकी अभी इतना ज़्यादा प्रेशर मैं अपने ऊपर दे नहीं रही हूँ। अच्छा, कल वीडियो में एक कमेंट आया है कि आप 2 ही लोग हैं मगर काम इतना होता है। तो डियर, ऐसा है कि 2 ही लोग हैं, तो मेरे मम्मी पापा भी आते जाते रहते हैं, हम भी वहाँ आते जाते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि खाना कुछ बनाते हैं तो अगर पेरेंट्स मेरे पास रहते हैं, मतलब बगल में रहते हैं, तो अपनी भी इच्छा होती है कि कुछ अच्छा बनाया तो अपने पेरेंट्स को खिलाऊं। फिर मेरी हाउस हेल्पर भी मेरे घर पे ही खाना खाती है। और लोग 2 हुए तो क्या हुआ, घर तो बड़ा है, काम तो कहीं कम नहीं होता है। साफ़ सफाई है, डस्टिंग है, एवरीथिंग सब कुछ है। तो आई होप कि मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया है। और चलिए, मैं उसके बाद सारा साफ़ सफाई करके नहा ली थी, नहा के पूजा भी कर ली है। और यहाँ पे बनाया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैंने पूरे डिटेल में शेयर कर रखा है। तो यहाँ बना लिया था। 600-650 ग्राम लहसुन था और 300 ग्राम के करीब अदरक था। तो भिगो दिया था रात में ही, और उसके बाद में जितना हल्का फुल्का छीला है, बहुत ज़्यादा नहीं छीला है, तो बस पीस के इसमें नींबू मिला दिया है। ख़राब नहीं होता है। और मैं आपको फ़र्क दिखा रही हूँ कि ये देखिए, बाहर का जो पेस्ट है और घर का पेस्ट, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और उसका टेस्ट भी कुछ अजीब ही होता है बाहर वाले पेस्ट का। और इस पेस्ट को क्या है कि आप 2 से ढाई महीना स्टोर कर सकते हैं। अच्छा ये होगा कि आप किसी कांच के बाउल में या फिर ग्लास का जो जार कंटेनर होता है उसमें आप स्टोर करेंगे तो ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। मेरे पास फ़िलहाल कांच का नहीं है, मैंने प्लास्टिक में रखा है। और उंगली के परेशानी की वजह से मैं ज़्यादा अभी बाहर आ जा नहीं पाई हूँ। तो अब निकलूँगी तो मुझे 2-4 सामान किचन के लिए लाना है, प्लस ये जार भी लेके आना है। सो जो भी खाना पीना बनता है तो उसमें ऑयल जो रहता है वो मैं ही हिसाब से डाल देती हूँ। और खैर सब्जी वगैरह सब मैंने ही बनाई थी। उसके बाद दोपहर को जाके मैंने थोड़ा रेस्ट किया है, क्योंकि इन दिनों मैं जो एंटीबायोटिक खा रही हूँ उससे मुझे काफ़ी नींद आती है। तो बस सब्जी वगैरह बनाने के बाद में मैं सो गई थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को यानी कि 4:30 से 4:45 बजे का टाइम हो गया होगा। मेरी हाउस हेल्पर ने अपना टाइम ही चेंज कर दिया पूरा। 11 बजे वो आ रही थी, अब वो आ रही है 3:30 से 4:30 के बीच में शाम को। तो अब क्या करे, मरता नहीं क्या करता। चल भाई, 11 बजे नहीं आएगी तो 4 बजे ही आ जा, मगर आ जा, अभी बहुत ज़रूरत है मुझे। तो बस वो आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो शाम के लिए एक सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये फ़िलहाल मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। मेरे घर में काकरोल की सब्ज़ी बस मैं ही खाती हूँ।
अब आप लोग कौन कौन खाते हैं काकरोल की सब्ज़ी मुझे बताइएगा। तो एकदम जैसे 2 टीस्पून मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें जीरा डाला, जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो ये काकरोल, 2 टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसको बस इसी के साथ में मैंने भून लिया है। और 2 से 3 चम्मच आप समझ लीजिए मैंने पानी का डाला है। ये जो काकरोल जो सब्ज़ी होती है ये डायबिटीज़ के लिए आप समझ लो कि रामबाण होती है, बहुत अच्छी होती है और मुझे ये बहुत पसंद भी है। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्या क्या मुझे पसंद है, करेला पसंद है, काकरोल पसंद है, तो मुझे साग सब्जियां में ये सब काफ़ी अच्छा लगता है और ये बनी भी बहुत अच्छी थी, आप ट्राई कीजिएगा। साथ में ही साइड में मैं चाय भी बना रही हूँ। तो मेरी हाउस हेल्पर है, वो भी शाम को चाय पीती है, मैं हूँ, और अभी 2-3 दिन से आंचल भी चाय पी रही है। अपने मन से बोलती है कि मम्मी चाय बिस्किट खाना है, तो चलो ठीक है। यहाँ चाय भी बना ली मैंने और साथ में मैंने 4 सीटियाँ लगा ली थी कुकर में मीडियम गैस पर। और ये सब्ज़ी देखिए भुन भी गई है और बन के रेडी भी है। तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं और आप लोग काकरोल को क्या बोलते हैं? जो करेले के जैसा होता है, हल्का सा कांटा कांटा ऊपर से, ये वो वाली सब्ज़ी है। सब्ज़ी कभी आपको शो कर दूंगी, मैं काट चुकी थी इसलिए आपको मैं पूरी जैसे रॉ वाली सब्ज़ी दिखा नहीं पाई हूँ। सब्ज़ी बना के साइड कर दी मैंने, फिर हाउस हेल्पर ने पूरा किचन वगैरह, काउंटर एंड ऑल पूरा क्लीन किया है। और शाम का टाइम हो गया था तो फिर सब जगह की लाइट वगैरह मैंने जलाई है, मंदिर की लाइट जलाई है। और बस इस तरीके से चलिए, किचन का एक काम तो बड़ा बढ़िया सा हो गया, मगर पूरा आधा घर मेरा सादा हो गया, जिसको साफ़ करने में हालत ख़राब हो गई है एकदम। तो चलिए, काम तो ऐसे चलते ही रहते हैं घर में, कुछ घटता कुछ बढ़ता रहता है, कुछ सही कुछ गलत होता रहता है घर परिवार में। सो चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बुरे वक्त में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, उससे ज़्यादा अपना आपका कोई नहीं होता।